हाय फेप लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप में से किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट करते हुए ज़रूर बताइएगा कि आज का पार्ट आप लोग कैसा लगा। तो चलिए यिलिंग और मास्क मैन विंग के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट पे हमने देखा था कि लैन वांग जी ने फाइनली एक और उपाय ढूंढ निकाला था जिससे वो विंग का चेहरा देख सकता था, और इस वक्त उसका वो आइडिया, वो प्लान काम कर गया था। उसने फाइट करने की यहाँ पे बात की थी विंग के साथ और विंग भी एग्री हो चुका था। इस फाइट के दौरान विंग ने अपने आप को तो पूरी तरीके से डिफेंस किया, बट जिस चीज़ को उसने डिफेंस करना चाहिए था उस चीज़ को डिफेंस करना भूल गया, उसे सुरक्षित करना वो भूल गया। और यही लापरवाही उसको आज सच में ले डूबेगी या कहीं और लेके जाएगी, ये अभी वो और लैन वांगची दोनों में से कोई भी नहीं जानता है। लैन वांग जी ने उसकी मास्क की जो डोरी थी वो काट दी थी, लेकिन हाँ इतना सचेत तो वो ज़रूर था कि अगर विंग अपना चेहरा छुपा रहा है तो कोई ना कोई रीज़न ज़रूर रहा होगा, कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होगा जो वो दुनिया से छुपाना चाहता है। इसलिए उसकी इस प्राइवेसी का सम्मान करते हुए उसने भी विंग के फेस को पूरी तरीके से कवर अप करने के लिए विंग और खुद को ज़मीन पे मतलब धक्का दे दिया था। वो विंग के ऊपर था और विंग उसके नीचे था। अभी उन दोनों के फेसेस एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब थे। लैन वांग जी के लंबे बालों की वजह से विंग का फेस तो बाकी लोगों के लिए कवर अप हो रहा था, लेकिन जिस इंसान से सबसे पहले विंग का फेस छुपना चाहिए था उस इंसान के सामने अभी विंग का फेस था। हाँ, लैन वांग जी ने इस वक्त उस इंसान का फेस बहुत क्लियरली देख लिया था जिस इंसान के साथ वो अभी तक लड़ रहा था, जो ये कहो कि बहुत पहले से लड़ रहा था। आज फाइनली बहुत सालों के बाद ही सही, लेकिन यिलिंग का एक असली चेहरा, जो कि लैन वांग जी को पूरी तरीके से श्योर था कि ये कौन है, और आज उसने वो देख भी लिया था। विंग ने आज किसी डमी को वहाँ पे नहीं रखा था, बल्कि वो खुद वहाँ पे था। शायद उसे अंदाजा था, उसके बावजूद भी उसने शायद ये रिस्क लिया था, या फिर ये कहो कि आज उसने भी ठान ली थी कि ठीक है, अगर अब उसे शक्ल ही देखनी है तो वो दिखा के रहेगा। लैन वांग जी बहुत ज़्यादा शॉक्ड था, उससे भी ज़्यादा उसके फेस पे मिक्स इमोशंस थे। गुस्सा, सैडनेस, तकलीफ, हर एक चीज़ उसके फेस पे दिख रही थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि इस वक्त उसको सबसे पहले कौन सी फीलिंग्स जाहिर करनी चाहिए, कौन से ऐसे इमोशंस हैं जिन्हें अभी सबसे पहले बाहर निकालना चाहिए। क्योंकि उसके साथ जो हुआ था वो देखा जाए तो वो एक धोखा था। इतने सारों सालों से विंग ने न जाने कितने बार उससे मीटिंग की है, कितने बार वो उससे मिला है, कितनी बार उन दोनों के बीच में बातें हुई है, उसके बावजूद भी एक इतना बड़ा रिश्ता, एक ऐसा रिश्ता जिसको विंग ने और लैन वांग जी ने आपस में मिल के प्यार का नाम दिया था, उसके बावजूद भी विंग ने अपनी असलियत छुपाई, यिलिंग बन के उसके सामने आया। ये शायद लैन वांग जी से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। पास ही में जहाँ पे कुछ कपड़े धो के टांगे हुए थे, ऑफ कोर्स सी बात है ज्वेलरी माउंट है तो यहाँ पे हर एक चीज़ होता है। कुछ कर्टन्स थे जिन्हें आज धो के सुखाया गया था। लैन वांग जी ने बिना विंग से नज़र हटाए ही उसे अपने हाथ के इशारे से ही वहाँ पे बुला लिया और वो कर्टन को विंग के ऊपर डाल दिया। विंग के ऊपर से वो खुद उठ गया और उसके बाद एक स्ट्रिक्ट वॉइस में बोला, हमें बात करनी होगी, मैं तुम्हारा केव में इंतज़ार कर रहा हूँ। विंग जो कि अभी तक शॉक्ड था, वो शायद अपनी आंखों से कुछ कहने की कोशिश कर रहा था, अपने एक्शन से कुछ समझाने की कोशिश कर रहा था, बट अभी उसे पता चल चुका था कि अब शायद सब कुछ ख़त्म होगा। क्योंकि उसने आज जो डिसीज़न लिया है कि लैन वांग जी को सब कुछ बता देगा, वो इतना भी नॉर्मल डिसीज़न नहीं है। विंग अभी तक जो थोड़े बहुत मतलब उसमें एक अकड़ थी, उसने जो अपने सर को थोड़ा ऊपर उठा के रखा था ना, इस वक्त कुछ पलों के लिए उसने अपनी पूरी बॉडी को पूरी ज़मीन पे मतलब फ्री छोड़ दिया था। हाथ पैर कहाँ पड़ रहे हैं, कहाँ सर जा रहा है, कहाँ बाल हैं, उसे कोई मतलब नहीं था। वो बस ये सोच रहा था कि अब जो सैलाब, अब जो एक बहुत बड़ा सा तूफान उसके सामने आने वाला है, वो उसको कैसे संभालेगा। क्या एक्सप्लेन कर पाएगा वो लैन वांग जी को कि उसने ये सब कुछ क्यों किया? क्या वो उसे बता पाएगा कि
उसे डर था। वो लैनवांग जी को सच्चाई नहीं बता पाया क्योंकि वो डर रहा था कि कहीं लैनवांग जी उसको सच में वैसे जज ना करे जैसे लैनवांग जी उसको हमेशा करते आया है। विंग ने आज नहीं, बहुत पहले से ही लैनवांग जी के मन में यिलिंग पैट्रियार्क के लिए क्या फीलिंग्स हैं, फीलिंग्स नहीं, वो कैसे सोच उसके लिए रखता है, ये जानने की कोशिश की है। लेकिन जब भी उसने लैनवांग जी से इस बारे में बात की है ना, उसे एक ही जवाब मिला है, वो इंसान नहीं है। हालांकि कभी भी लैनवांग जी ने विंग को कुछ गलत करते हुए नहीं देखा, कभी भी उसने किसी बेगुनाह को सजा नहीं दी, किसी भी तरीके से किसी बेगुनाह इंसान को तकलीफ नहीं दी, हर किसी की मदद ही की है। लेकिन फिर भी उसे उसके एक नाम से नफरत है, द मास्टर ऑफ डिमोनिक कल्टिवेशन। उसको इस एक शब्द से नफरत है कि वो इंसान डिमोनिक कल्टिवेशन जानता है, या ये कहो कि वो डिमोन बन चुका है। भले ही उसने आज तक कभी कुछ गलत नहीं किया है, लेकिन इसकी श्योरिटी भी तो नहीं है ना कि वो कभी कुछ गलत करेगा नहीं। ये सारी चीज़ें लैनवांग जी के मन में थी, और विंग को ये तक श्योर नहीं था कि क्या यिलिंग जो है वो लैनवांग जी के मन से विंग के प्रति जो नफरत है उसको हटा पाएगा, या फिर अब सारी चीज़ें अलग हो जाएंगी। अब लैनवांग जी बिल्कुल वैसा नहीं रहेगा जैसे कि विंग देखता था तब जब वो यिलिंग बन के उसके सामने गया था। क्या उन दोनों का रिश्ता एक नया मोड़ लेगा, या फिर ये इस तरीके से मुड़ जाएगा जहाँ पे मोड़ पे एक गांठ बन जाएगी। वो गांठ शायद इन दोनों को अलग भी कर देगी। फाइनली 3 से 4 मिनट तक वैसे ही लाइफलेस पड़े रहने के बाद विंग ने उस मास्क को, जो कि उसी के किनारे पे पड़ा हुआ था, अपना हाथ आगे बढ़ा के उस मास्क को अपने पास खींचा, और उसके बाद उस मास्क को वैसे ही अपने फेस पे खाली लगा के वो अपने केव की तरफ बढ़ गया। कुछ ही मिनटों के बाद वो अपने केव के बाहर जा चुका था, लेकिन वो अपने केव के एंट्रेंस पे बिल्कुल खड़ा रह चुका था। जिस केव के अंदर उसको कभी भी आने जाने के बारे में सोचना नहीं पड़ता था, कभी भी वहाँ जाने के लिए लोगों को परमिशन लेनी पड़ती थी, लेकिन विंग वहाँ जाने के लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटेड रहता था। एक तरीके से देखा जाए तो ब्यूरल माउंट ना सही, लेकिन ये केव उसका घर बन चुका था। एक छोटी सी दुनिया उसने यहाँ पे भी बसा के रखी थी, लेकिन आज उसी दुनिया में जाने के लिए वो डर रहा था, क्योंकि एक बार अगर उस दुनिया में गया ना, तो हो सकता है जो उसकी दुनिया एक्चुअल में है वो कहीं ना कहीं तबाह हो जाए। वो नहीं जानता कि लैनवांग जी क्या डिसीजन लेगा, लैनवांग जी कैसे एक्ट करेगा, क्या क्या इल्ज़ाम उसके ऊपर लगाएगा, वो कुछ भी नहीं जानता। लेकिन हाँ, वो एक चीज़ ज़रूर जानता है कि आज नहीं तो कल ये सब चीज़ें लैनवांग जी के सामने आनी थी, तो आज क्यों नहीं, आज आ गई तो कोई बड़ी बात नहीं है। विंग ने अपने सीने पे हाथ रखा और एक गहरी सी सांस ली, और इसके बाद वो केव के एंट्रेंस का दरवाज़ा खोलते हुए वो अंदर पहुंच गया। उसने अंदर कदम रखते ही दरवाजे को बंद कर लिया, और फेस पे जो अभी वक्त तक उसने मास्क लगा के रखा था उसको निकाल दिया। निकालने के बाद उसने कब कुछ कदम आगे बढ़ाए और एक टेबल पे उस मास्क को रख दिया, और उस पास में ही जहाँ पे लैनवांग जी बैठा हुआ था वो जाके उसके सामने बैठ गया नीज पे। लैनवांग जी उसकी तरफ बस देखता रह गया। बहुत बहुत टाइम निकल चुका था, लगभग 10 मिनट निकल चुके थे, और लैनवांग जी उससे अपना फेस, अपनी नज़रें हटा ही नहीं पा रहा था। उसको एक पल के लिए भी ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे बात स्टार्ट करे, क्या कहे। क्या इस वक्त उसका कुछ कहना इनफ होगा? क्या इस वक्त वो कुछ कह भी देगा तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा? विंग ने फाइनली लैनवांग जी की तरफ देखा। अभी तक उसकी नज़रें झुकी हुई थी, वो बस एक मुजरिम की तरह उसके सामने बैठा हुआ था, और अब उसके फेस की तरफ देखने के बाद उसने अपनी चुप्पी तोड़ी और उसके बाद बोला, प्लीज़ कुछ कहो। मैं जानता हूँ तुम्हें गुस्सा करना है, लेकिन प्लीज़ चुप मत रहो। गुस्सा ही सही, लेकिन चुप मत रहो। विंग ने बहुत धीमी आवाज़ में लैनवांग जी से ये बोला था। लैनवांग जी ने उसकी तरफ देखते हुए अपनी आंखें, जो कि
शायद ही विंग ने कभी नम देखी हो, आज पहली बार वो ये देख रहा था। उसने विंग की तरफ देखते हुए सिर्फ एक ही क्वेश्चन किया, क्यों? क्या मिल गया तुम्हें? क्यों किया तुमने ये? विंग ने उसका क्वेश्चन का आंसर क्या देना चाहिए ये उसे नहीं पता था। वो नहीं जानता था क्या जवाब दे उसको कि वो क्यों उसके साथ ही गेम खेलते रहा, क्योंकि उसने कोई गेम नहीं खेला था। वो जेन्युइनली उसके लिए फीलिंग्स रखता था, वो उससे बहुत प्यार करता है, लेकिन वो उसको कैसे समझाए, क्योंकि अचानक हुई चीज़ें वो नहीं समझा सकता है। आज वो बोल भी दे कि वो ये सब कुछ उसके लिए कर रहा था, तो वो कैसे सबूत लेके आएगा, क्या बताएगा, क्या प्रूफ है उसके पास कि विंग ने जो कुछ भी किया वो लैनवांग जी के लिए किया? और क्या लैनवांग जी विश्वास कर पाएगा? लैनवांग जी ने, जो कि अभी तक बैठा हुआ था, उसने एकदम झटके से वहां से खड़ा हुआ और उसके बाद चिल्लाते हुए बोला, बताओ क्यों? क्यों किया तुमने ये? तुम जानते थे कि यीलिंग पैट्रियार्क मुझे कभी भी पसंद नहीं आया, उसके बावजूद भी तुम सिर्फ यीलिंग बन के मेरे सामने आए। क्यों? क्या मुझे इतना अधिकार नहीं है कि मैं ये जान सकूं कि जिस इंसान के साथ मैं इतने सालों से रिश्ते पे हूं वो इंसान कौन है? तुमने क्यों नहीं बताया मुझे? अगर हम दोनों का रिश्ता था तो मुझे जानने का पूरा अधिकार था, तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? और क्या मिल गया तुम्हें इस तरीके से इस रिश्ते को जोड़ के? तुम जब मेरे घर आए थे, मेरे सेक्ट में आए थे, तब भी तुम सच्चाई बता सकते थे। शायद मैं ही बेवकूफ़ था, मुझे समझ जाना चाहिए था उसी वक्त, जिस वक्त मैंने पहली बार तुम्हारा नाम सुना था। शायद उस वक्त जिस वक्त तुमने सबके सामने मुझे ये कहा था कि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो, शायद तभी समझ जाना चाहिए था जब बात आई थी तुम्हारे और हीलिंग की बैटल की। लेकिन तुम वहाँ पे नहीं पहुँचे थे, शायद मुझे तब समझ जाना चाहिए था, शायद मुझे तब भी समझ जाना चाहिए था जब इस वर्ड में तुम पहली बार मुझसे मिलने आए थे। लेकिन मैं बेवकूफ़ था, तुम्हारे एक के बाद एक इशारे देने के बावजूद भी मैं समझ नहीं पाया, और जब समझा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। चलो ठीक है, तुम जिलिंग बन के मेरे सामने आए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम उसके बाद तुमने मुझसे शादी की, मानता हूँ, चलो मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ कि तुम्हें मुझसे प्यार था, तुम मुझे अपनी लाइफ में लेके आना चाहते थे। तो आज तक अपनी शकल, अपना चेहरा मुझसे छुपा के क्यों रखा? और अभी और कितने टाइम तुम ये करने वाले थे? बताओ मुझे। मुझे ज़्यादा कुछ नहीं जानना है, बस इतना ही जानना है कि क्यों किया तुमने ये सब कुछ? क्या मिला तुम्हें ये करके? क्या मिला मेरे भरोसे को तोड़ के? लैनवांग जी अपनी सीट पे फिर से बैठ चुका था, क्योंकि अभी उसकी पूरी बॉडी वीक पड़ चुकी थी। भले ही उसने बहुत हिम्मत करके ये क्वेश्चंस पूछे थे, लेकिन उसके बावजूद भी उसके पास हिम्मत नहीं थी एक और सेकंड पे यहाँ पे खड़े रहने की। शायद लैनवांग जी की जगह कोई और इंसान होता तो शायद अभी तक उसकी स्थिति कुछ और होती, या फिर वो बेहोश पड़ा होता, या फिर विंग पे चिल्ला रहा होता, उसे मार रहा होता, या फिर बहुत बड़ा इशू बना रहा होता। लेकिन फिर भी लैनवांग जी ने इस चीज़ को सिर्फ उसके और अपने बीच में रखते हुए बहुत शांति के साथ सॉल्व करने का सोचा था। वो बस अपने क्वेश्चंस का आंसर चाहता था कि क्यों क्यों उसके साथ ये सब कुछ किया गया, क्या मिल गया विंग को ये सब कुछ करके? क्या वो सच में उससे प्यार भी करता है या नहीं, या फिर यिलिंग के नाम पे वो सिर्फ उसको बेवकूफ़ बना रहा है? लैनवांग जी के फेस पे आज पहली बार आंसू देख के विंग विंग बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं कर रहा था। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि आज उसकी वजह से, जिसकी वजह से उसके फेस पे सिर्फ स्माइल होनी चाहिए थी, उसकी लाइफ में सिर्फ खुशियाँ होनी चाहिए थी, आज पहली बार, लाइफ में पहली बार लैनवांग जी रोया है, और सिर्फ उसी की वजह से। ये देख के विंग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसने अपने हाथ बढ़ाए थे लैनवांग जी के फेस से उन आंसू को साफ करने के लिए, लेकिन उससे पहले ही लैनवांग जी ने उसके हाथ को पकड़ लिया था और उसको बस वार्न किया था, सिर्फ मेरे क्वेश्चंस का आंसर दो मुझे, उसके अलावा तुम्हारे एंड से मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। क्या जवाब देगा विंग उसको?
क्या एक्सक्यूज़ होगा उसके पास या क्या रीज़न होगा उसके पास, क्योंकि जो उसने किया है ना वो एक स्टूपिड थिंग्स है, वो कोई जेन्युइन रीज़न नहीं है। हाँ, वो दुनिया से छुप रहा है ये एक अलग बात है, लेकिन वो लैन जी से छुप रहा है, ये तो बहुत बड़ी बात है ना। लेकिन कुछ ना कुछ रीज़न्स तो विंग के पास भी होंगे, लेकिन क्या उन रीज़न्स को वो लैन जी को समझा पाएगा? ये तो हम देखेंगे आने वाले एपिसोड में, क्योंकि अभी मेरा टाइम हो चुका है इस पार्ट को यहीं पे ख़त्म करने का। और कल किसी ने कंप्लेन किया है कि मैं थोड़े छोटे वीडियो मतलब जो ड्यूरेशन है ना वो थोड़ी छोटी बनते जा रही है। यार मेरे पास सच में बिल्कुल भी टाइम नहीं है, इतना भी मैं बहुत बहुत मुश्किल से कर रही हूँ, तो प्लीज़ थोड़ा सा आप लोग भी पेशेंस रखिए। जब मेरे पास टाइम आना शुरू होगा मैं बड़े बड़े वीडियोस भी ज़रूर बनाऊँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस पार्ट को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करते हुए जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।